और पढ़ा कहां तक दिए थे? चोल वंश। कौन सा वंश? चोल खत्म हो गया। क्वेश्चन तब चोल से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे? आप लोग बुक लिए हैं जी? क्वेश्चन पूछे? रेडी हैं आप लोग? चोल वंश के संस्थापक। चोल वंश किसके ध्वंसावशेष पर बना? पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर बना। चोल की राजधानी? आदित्य प्रथम ने किस चोल शासक को हराया था? किस पल्लव शासक को हराया? अपराजित को हरा दिया। कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। उपाधि कौन धारण किया था? कोदंड राम की। परांतक प्रथम जो था, अगला शासक कौन बना? परांतक। इसने 2 लड़ाइयां लड़ी। नीचे किसे हराया? मदुरई। और ऊपर हार गया जाके कृष्ण तृतीय से। आगे बढ़े। राजराज तो सबसे बड़ा राजराज तो इसने मामुंडी चोल की उपाधि धारण किया था। और राजेंद्र चोल सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। राजेंद्र चोल सबसे शक्तिशाली था। राजेंद्र प्रथम यानी राजेंद्र चोल के बाद कोई अच्छा शासक आया नहीं। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र प्रथम तृतीय। राजेंद्र प्रथम तो खतरनाक था जी। राजेंद्र तृतीय। आगे पढ़ाना इसके, यहां तक पढ़ा दिए थे। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग राजाओं के बारे में। साउथ इंडिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत खींचपीच है साउथ इंडिया। अब आज हम साउथ इंडिया को छोड़ के अब नॉर्थ इंडिया में आएंगे। राष्ट्रकूट पढ़ा के राष्ट्रकूट को ले जाएंगे ऊपर लड़वाने। कहां? कन्नौज। राष्ट्रकूट खत्म करेंगे। इधर चल जाएंगे पाल और सेन। पाल और सेन खत्म हो जाएगा। साउथ इंडिया सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। लेकिन आप बताइए, अगर आप ईमानदारी से पढ़े ना तो साउथ इंडिया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। है क्या साउथ इंडिया में? अच्छा एक बार हकीकत में देखिए, जो आप चालुक्य वंश पढ़ते हैं उसमें एक वातापी ही पढ़ने लायक है। अगर आप कल्याणी छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं। बस तैलव द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किया था, इतना याद है ना बस। बेंगी तो पूरे छोड़ दीजिए। तो हम क्यों अपने आप को टॉर्चर करें? नहीं समझे? नहीं तो पहले कोई प्रीवियस ईयर सवाल उठा के देखिए। देखिए कितना सवाल पूछा है। आप देखिए, अब तो 5G का जमाना आ गया है। तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री स्पेशली बता रहे हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट को इतिहास के शिक्षकों ने अपनी विद्वता दिखाने के लिए विद्यार्थियों का पूरा करियर नाश दिया। विद्यार्थियों का करियर नाश दिया। एक जन मास्टर साहब पूरा उपनिषद लिखवाए थे। पूरा उपनिषद। नहीं समझा? बताओ लड़का पे क्या बीतेगा? हाँ? अरे खत्म करो भैया, उपनिषद का अर्थ समझा के मेन का नाम बता दो। मुंडो उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, काम खत्म। जो आपको कैसे शॉर्टकट में बता के नहीं। ऋग्वेद में लड़का को पूरा याद है कि कौथे श्लोक में क्या लिखल है, कितना मात्रा है, क्या है। अरे हमारा पूजा पाठ कराना है वो। वैसे एकदम खिचड़ी हो जाता है सब। हाँ ये गधा कह रहा है हम पटना आना चाहते हैं, क्या बोलते हैं सर? तुम तो ऐसा कर रहे हो जिसे लग रहा है स्वागत में पूरा पटना बैठा है तुम्हारे लिए। अभी आया नहीं ना। लड़की लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि आप लोग के लिए पूरा स्टाफ लगाए गेट से लेके ले आने में। तो लेकिन लड़का लोग को छपा गया। लोग बिहार एसएससी क्लास में जगह नहीं है यहाँ पे। छपा गया था एकदम। अरे हमको दबा दिया था सब। अच्छा भीड़, हम तो कूद के भागे थे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोटा कब आने वाले हैं? आएंगे बाबू कोटा जल्दी। कोटा में आधा लड़का बहुत सारा लड़का डिप्रेशन में चल गया। कोटा जल्दी आ रहे हैं। सुसाइड कौन जी का सुसाइड करता है सब यहाँ पे? बेवकूफ सब यहाँ पे इंजीनियर बने का सुसाइड कर रहा है सब। बताओ नीट का लड़का अगर सुसाइड कर ले तो जरा देखो, अगर वो नीट का लड़का है कोई डिप्रेशन में चला गया, आईआईटी की बात नहीं करे, डिप्रेशन में, सोचो अगर वो लड़का फ्यूचर का डॉक्टर बन रहा था खुद डिप्रेशन में चला गया, ये कैसे बात भाई? ऑपरेशन के टाइम डिप्रेशन में गया रहता था, खोपड़िया खोल के खत्म। आदमी को टेंशन में डाल देता। कभी डिप्रेशन ऑपरेशन में नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए बाबू ध्यान से, साउथ इंडिया अगर हम पढ़ते हैं, संगम काल तो एक नॉर्मल हो गया, संगम काल तो पढ़ा दिए, 300 साल का 100 से लेके 250 साल। अब यहाँ पे क्या भैया? चालुक्य। चालुक्य में पहला वातापी, दूसरा कल्याणी, तीसरा वेंग। इंपॉर्टेंट कौन बाबू? वातापी। अब वातापी में भी पुलकेशिन द्वितीय, खत्म कहानी। पुलकेशिन द्वितीय, बाकी क्या पूछेगा सवाल? आप बताओ, यही ना पूछेगा? ये कौन के चल गया जी? बताओ तो। ये मक्खी थी, एगो फिल्म आया था मक्खी। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। यहां कौन आया? पल्लव। पल्लव के बाद चोल, पल्लव के बाद चोल वंश। अब आप बताते चलेंगे राजाओं के नाम, हम यहाँ लिखते चलेंगे। सबसे पहले विजयालय, विजयालय, विजयालय के बाद आदित्य प्रथम, उसके बाद परांतक प्रथम, उसके बाद राजा राज, इसके बाद राजेंद्र प्रथम, अंतिम शासक लास्ट में राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र, हाँ का इसके बीच में कई शासक आए, सब कुछ काम ही नहीं किया तो काहे लिए याद करेंगे? तुमको कोई चीज लगता है भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम लोग का भी नाम आएगा क्या? चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? विजयालय ने संस्थापक बन गया। राजधानी क्या बनाया? तंजौर। राजधानी तंजौर। आदित्य प्रथम ने पराजित किया अपराजित को, उपाधि धारण किया कोदंड राम। कोदंड राम की उपाधि किसने धारित किया था? परांतक ने किसे जीता? मदुरई को। तो दो लड़ाई लड़ा, एक तो मदुरई और एक तो मदुरई और एक तक्कोलम। तक्कोलम बताइए उपाधि कौन धारण किया? मदुरई कौंड के। राजा राम श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव जीता था। उपाधि धारण किया था मामुंडी चोल। और ये तो खतरनाक है भैया। इंडोनेशिया जीता राजेंद्र चोल। श्रीलंका को मिला दिया राजेंद्र प्रताप। बंगाल अभियान किया राजेंद्र प्रताप। गंगई कोंड चोलपुरम शहर बसाया राजेंद्र। गंगई कोंड की उपाधि राजेंद्र प्रताप। चीन में दूत मंडल भेजा राजेंद्र प्रथम। अंतिम शासक, इसमें एक और शासक था कुलोतुंग। मटेरियल में आप देखिएगा यहाँ एक और शासक आएगा कुलोतुंग। देखिए लिखा है कि नहीं? कुलोतुंग द्वितीय कहो या कुलोतुंग कहो, इससे क्या मतलब। उसके बाद राजेंद्र तृतीय। लास्ट कौन हो गया? राजेंद्र तृतीय। कुलोतुंग जो था ना शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को? शैव धर्म में बताइए किस भगवान की पूजा होगी? शैव धर्म में शिव भगवान शिव की पूजा होगी। ये वैष्णव नहीं मानता था, वैष्णव धर्म को नहीं मानता था। अब भाई आप नहीं मानते तो मत मानिए,
लेकिन इस चिदम्बरम मंदिर में से विष्णु भगवान का मूर्ति निकलवा लिया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। ये कोई बात है? समुद्र में विसर्जित करा दिया। कहा कि ना ना, हम किसको मानते हैं? शैव धर्म को मानते हैं। तो शैव धर्म को मानो ना भैया। तो विष्णु भगवान को काहे ले जाके विसर्जित कर दिया? कहा कि बहुत समुद्र मंथन वगैरह करते हैं आप लोग समुद्र में चल जाइए। बताइए, उठा के कहां भिजवा दिया? बाद में शंकराचार्य का समय आया तो उन्होंने वहां से निकलवा के और फिर उड़ी आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में उन्होंने क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया। क्या किया था? स्थापित कर। तो पता है, ऐसा ऐसा तो राजा हुआ है सब, भगवानों को विसर्जित कर दिया सब। समझाया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? तो कुलोतुंग द्वितीय किस शाखा को मानता था? शैव धर्म को मानता था। लेकिन विष्णु भगवान की मूर्ति को कहां फेंकवा दिया? हाँ, समुद्र में फेंकवा दिया। साउथ में शंकर जी फेमस है। साउथ में शंकर जी बहुत फेमस, शिव भगवान शिव साउथ में बहुत फेमस है शिव। उत्तर भारत में राम जी और कृष्ण भगवान, हरे राम हरे कृष्ण। तो उत्तर, क्योंकि ये लोग उत्तर भारत से ही ज्यादा, मतलब देखिए उत्तर प्रदेश में दोनों लोग, एक पूर्वी यूपी से अयोध्या और पश्चिमी यूपी से मथुरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिहार से सीता जी। तो हम लोग के यहाँ ज्यादा ये है। और साउथ में ज्यादा किसका है? हाँ? भगवान शिव का। मंदिरें भी भव्य बनी है। हालांकि जब हम लोग मंदिर निर्माण की चर्चा करेंगे ना तो इसको समझेंगे। मूर्ति निर्माण की कला अलग होती है, अब मंदिर निर्माण की कला अलग होती है। मूर्ति निर्माण में 3 कलाएं देखेंगे, गांधार, मथुरा और अमरावती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मूर्ति निर्माण में, मंदिर निर्माण में देखेंगे हम लोग अलग शैली। यहाँ पे नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। तो मंदिर निर्माण की एक अलग शैली है, अब मूर्ति निर्माण की एक अलग शैली है। दोनों अलग अलग है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। श्रीलंका से रावण, वो तो राम जी के समय से आए थे। श्रीलंका को जिसको मन भारत वाला जाके हमला करके चला है। शुरुआत की है हनुमान जी। राम जी से तो पहले हनुमान जी ने पहुंचे थे जी। हाँ, तो स्टार्टिंग तो वही जाके कर दिए थे आप। तो पहला स्टार्टिंग कर दिया हनुमान जी। तो खैर, तो पौराणिक की बात हो गई। अब ऐतिहासिक पे आते हैं। करिकाल, चोल शासक करिकाल। अच्छा, ये चोल वालों को पता नहीं क्या दुश्मनी रहा है बार बार। हम चोल शासक करिकाल, संगम काल में करिकाल 12,000 मजदूर लेके चला है। राजा राजेंद्र चोल। अभी आगे जाएंगे ना विजयनगर साम्राज्य में, तो फिर विजयनगर साम्राज्य बढ़ाएंगे तो देवराय। आप समझ में आ गया कि नहीं गया? देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के समय देखो फिर श्रीलंका पे क्या हो गया? आक्रमण। जिसको मन हो जाके किस पे आक्रमण कर दे रहा था? छोटा था श्रीलंका। यहाँ पे चोल समझ में आ गया? चलिए, अब चोल के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। चोल वंश में स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायत बहुत बेहतरीन ढंग से था। पूरे भारत में सबसे बेहतरीन पंचायत अगर कहीं था तो कहां था? चोल वंश में। हम लोग किस वंश से प्रेरित हैं? चोल वंश। चोल वंश के राजाओं का कहना था कि कभी भी एक राजा जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा है वो गांव की समस्या को अच्छे से जान ही नहीं सकता है। और यदि गांव के लोगों को राजा के पास मिलने के लिए बुलाया भी जाए तो राजा के पास इतना टाइम ही नहीं होता है, और गांव के लोग के पास राजा को बताइए नहीं पाएंगे। जो हाई लेवल पे रहता है ना उसके पास टाइम नहीं रहता है वहां पे। और देखिए, उसको बता 1 मिनट भी नहीं चाहिए, काम खत्म करो, बोलो क्या प्रॉब्लम है, खत्म। लेकिन गांव के आदमी को बोलिएगा जाके वहां, मालिक नमस्कार, सब ठीक ठाक। अरे यार, ठीक ठाक उठाक वहां नहीं होता है। हाई जगह पे गए हो तो टोटल तुरंत क्या बताओ, विषय बताओ। अब उब जाएंगे लोग वहां पे। तो गांव का समस्या गांव वाला ही समझ पाएगा। यहाँ पे एक 2 पन्ना का एप्लीकेशन लिखा था, मतलब दोनों ओर मिला देंगे तो 4 पन्ना। अब विषय ही नहीं लिखा था। आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है, आपने विषय नहीं लिखा है, कोई आपका 4 पन्ना का प्रॉब्लम पढ़ने वाला है वहां पे? किसी भी ऑफिस में दीजिएगा, काहे लिए सुनेगा? आपका प्रॉब्लम है ना जी, वो सॉल्व करने गया, सहानुभूति दिखाने थोड़े गया। यहाँ पे क्या समझोगे प्रॉब्लम? जो अपना लू ने विषय लिखेगा ना, समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक ऑफिस में ऐसे कोई आया हुआ था, उसको स्टाफ बोला कि आप आवेदन लिख दीजिए। तो आवेदन लिखा, मैं सर से मिलना चाहता हूँ, दे दिया। इसका आवेदन हो गया। आप अब बताओ, ये कोई आवेदन है?
आपका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो आप लिख के दीजिए, वहां सॉल्व करेगा कोई, अगर सॉल्व करने लायक होगा तब यहाँ पे। अब हम लोग के पास एक ऑपरेशन के लिए तो भैया हम ऑपरेशन करते हैं, तो ये सब चीजें किसके पास होना चाहिए? डॉक्टर के पास होना चाहिए। अब डॉक्टर के पास आ जाके आप समस्या कहिए कि सर अगर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ कम कर दीजिए, हम कैसे कहेंगे डॉक्टर को? आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पे तो वो ये जो चोल शासक थे ना, इनको पता था कि गांव की समस्या अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो गांव का आदमी है, इसलिए उसने गांव में ग्रामीक को रख दिया, जिसे आप ग्रामीक कहिए या फिर मुखिया कहिए या फिर कुछ भी कहे। अच्छा सरपंच, अच्छा उनका चुनाव कैसे होता था? तो अजीब टाइप का लोकतंत्र था, जैसे 2-4 आदमी में फाइनल हो गया कि कौन कौन को मुखिया में उठना है यहाँ पे, तो वो घैली लिया जाता था, उसमें नाम लिखा जाता था कि कौन इस बार मुखिया बनेगा, और उसका लकी ड्रॉ किया जाता था, उसका नाम पर्ची में बन के चले 5 आदमी उठना है यहाँ पे, और उसमें नाम डाल देगा 5 आदमी का, और ऐसे ऐसे घैली को कागज का ऐसे टुकड़ा मिला देगा, और किसी छोटा लड़का को कहा जाएगा एगो नाम निकालो, वो जिसका नाम निकाला मुखिया हो गया। बाद में धीरे धीरे उसमें क्या होने लगा, चुनाव की परंपरा आई, लेकिन शुरू तो उन्होंने ही किया था यहाँ पे। तो ग्रामीण सुशासन सबसे अच्छा चोल। मजबूत नौसेना, मजबूत नौसेना, चोल की नौसेना बहुत बेहतरीन थी। चोल काल में जो मंदिर निर्माण होते थे वो द्रविड़ शैली में होता है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। सीढ़ी नुमा मंदिर होता था उनका। देखेंगे साउथ इंडिया का मंदिर जो था वो हम मंदिर जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। हमारे यहाँ का मंदिर सीढ़ी नुमा नहीं होता है। हमारे यहाँ का मंदिर जो होता है नागर शैली में ऐसे जाके पतला हो जाता है, वहां सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? हर सीढ़ी पे ना 50-60 को मूर्ति लगी रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं? छोटी 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 खूब सारी क्या लगी रहेंगी? मूर्तियां लगी रहेंगी। और उनकी मंदिर बहुत बड़े विशाल होते थे। यहाँ पर आगे बढ़ जाए तो इनकी नौसेना सुदृढ़, ग्रामीण स्वशासन बेहतरीन, बाकी सब आप जानते हैं। महिलाओं की स्थिति ठीक थी, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार भी, नौसेना रहेगा तो व्यापार होगा ही। यहाँ पे विदेश व्यापार भी होता था। इधर इंडोनेशिया तक होता था, नीचे मालदीव श्रीलंका तक होता था, इधर फारस तक होता था व्यापार। फारस मतलब ईरान होता था। बाकी मिर्च मसाला आप लगा सकते हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? तो मिर्च मसाला में नहीं जाना है किसी को दिक्कत। पल्लवों के ध्वंसावशेष पर किसकी स्थापना हुई? चोल। चोल पहले किसके सामंत थे? पल्लव के। बताइए, संगम कालीन चोल की राजधानी उरई, और ये 8वीं सदी में चोल आए, इनकी राजधानी हाँ तंजौर। कौन हो गया? तंजौर। चोल वंश क्या हो गया? अब हम किधर पढ़ते हैं? राष्ट्र। चोल को लड़ा देते हैं किससे? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। चोल की भाषा बोलिए तो? चोल की भाषा तमिल। चोल की भाषा तमिल होगी। किस पे चलते बाबू? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश जो था किसके ध्वंसावशेष पे बना था? हाँ, वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य। किसी को दिक्कत? किसके चालुक्य? वातापी के चालुक्य पर। किस पे बना था? वातापी के चालुक्य पे। आगे बढ़े तो देखते हैं हम लोग कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। संस्थापक, अरे दंती में दंती, अच्छा इधर रहेगा दंती में। ये को तो हिंदी का मात्रा इन्ने ओन्ने दुनिया भर का रहता है। मात्रा की स्वतंत्रता रहना चाहिए, चाहे जिधर दे दो। दंती दुर्ग। आप बताइए, दंती दुर्ग ने राजधानी किसे बनाया था? मानेखेट। किसे बनाया था? माने। दंती दुर्ग किस वंश के ध्वंसावशेष पे बनाया होगा इसे? हाँ, वातापी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक को मारा होगा। तो वातापी के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। जबकि वातापी के चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हाँ रवि कीर्ति। वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये किसे पराजित किया? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय के क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और राजधानी क्या बनाया था? मान्यखेट। मान्यखेट। राजधानी किसे बनाया? मान्यखेट।
दंती दुर्ग ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया, लेकिन उसका समूल नाश नहीं किया, बेटा बेटी को छोड़ दिया। जैसे भल्लाल देव देखे अम्मा को मार देता है। अम्मा क्या रहती है उसकी, बड़की अखिया वाली, शिवगामी देवी को बड़ी चिम्मर रहती है जी। उसको तीर मारता है तब वो नहीं मरती है। एक तीर पे तो हम लोग मर जाएगा आदमी। यहाँ पे खाए पिए घर की रहती है, एकदम भयंकर। यहाँ पे हाँ नानी रहती उसकी दादी, हाँ खाते पीते घर की थी, बहुत चिम्मर रहती है। हाँ, पता नहीं एक वो तीर मारता है बताइए, के बाद वो जिंदा रह जाती है। और दुगो ने गढ़ा वढ़ा में कूद के नदी उदी में उतर के चल जाती है। आप तो देखिए वो छोटका को छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था बल्लाल, और वही बड़ा होके अमरेंद्र बाहुबली क्या बनता है, अमरेंद्र। और जंगल में कोनो मरखैया से फंसा लेते। हाँ अवंतिका, हाँ अवंतिका समझ आ गया कि नहीं आ गया। अवंतिका दोनों मिलके मारता है तो किसको, बल्लाल देव, समझ आ गया। अब बेचारा इसको देवसेना को तो आचार ही संसूखा देता है, बोयाम में भर के पूरा उसका मेकअप खराब कर देता है। झौंस देता है उसको पूरा, आप सुखा देता है आचार की तरह। पूरे कहानी में एक के गड़बड़े दोनों के वजह से बेचारा। हमको सबसे अफसोस लगता है महेंद्र बाहुबली को, कटप्पा। इसमें पूरी गलती थी देवसेना और शिवगामी की, बिना मतलब लड़ते रहती थी सब। अपनी न्याय विधि को आग लगा दो, ये करा दो करा दो। मतलब जमान तनी कंट्रोल रख। बेचारा बाहुबली की आत्मा को शांति मिले। आगे बढ़े। बकलोल नहीं थी, सबके सामने करी थी। भल्लाल देव राजा था और सबके सामने करिए कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, इसको हटा के आप राजा बनिए। अरे सबके सामने बोला जाता है, शांति से बोलती कि इसको निपटा दीजिए, राजा आप बनिएगा। इसके लिए किसकी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दिमाग सबके पास रहता है, तुम रामगुप्त तुम्हारे पास न है ना तुम यूज करता है। चलिए आगे बढ़े। तो इसने सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी थी बाबू, कि वातापी का समूल नाश नहीं किया, जिस वजह से वातापी अंदर अंदर सोच रहे थे कि जहिया मौका मिलेगा उस दिन हम इनको नाश देंगे। दंती दुर्ग के बाद अगला शासक कृष्ण प्रथम। तुम लोग को मटेरियल मिला है, पढ़ा नहीं है घर से तो क्या पढ़ा है। कृष्ण प्रथम अगला शासक ह्वेनसांग कई लोगों के दरबार में आया था। जब आया था तो घूमता था ह्वेनसांग, समझ में गया। हर्षवर्धन के समय आया था ना, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समकक्ष जितने रहेंगे सबके यहाँ जाता था ह्वेनसांग। उसको क्या मतलब था, तो पढ़ने आया था यहाँ पे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का मंदिर बनवाया, कैलाश मंदिर। एलोरा में क्या बनवाया, एलोरा में कैलाश मंदिर। इस मंदिर की खासियत है कि ये सिंगल पहाड़ से बनाया गया है। मतलब ये मंदिर नहीं, एक पहाड़ था, उसको इतना बेहतरीन ढंग से ऊपर का काट कूट के बाहर का डिजाइन बनाया, फिर उसमें काट कूट के अंदर से क्या बनाया, कमरा बनवाया। यहाँ पे बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पे कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, एलोरा का कैलाश मंदिर। एक पहाड़े काट के बना दिया, मतलब वो मंदिर नहीं बनाया गया, वो पहाड़ था। तो पहले उसको छांटा होगा पहाड़ से, फिर उसमें ना डिजाइन सोचा होगा। इंजीनियर सोचिए उस समय के कितने खतरनाक पहाड़ी इंजीनियर होता था। मंदिर का कैसे ऊपर का क्या बनेगा वो सारा डिजाइन बना दिया। फिर उसमें कमरा बनेगा तो खोद खोद के क्या बनाया है, कमरा बनाया। उसमें पीला मंदिर है ये नहीं, पहाड़ है वो। हाँ वहां अब कहां से वो गिरने वाला है, वो मंदिर गिरेगा, भूकंप आएगा तो दाब देगा उसको। बकलोल कहीं हमको हिलाता है, समझता है मंदिर थोड़े हम पहाड़ है। बहुत विशाल मंदिर है। अगला शासक ध्रुव, अगला शासक का नाम ध्रुव, अगला शासक ध्रुव। अब ये चले गए त्रिपक्षीय संघर्ष में। किसमें चले गए, त्रिपक्षीय संघर्ष। कितने लोग बताएंगे त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर के लिए था। हाँ कन्नौज। क्या इन्हें सफलता मिली, त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजाओं ने लड़ाई किया। नीचे से राष्ट्र, इधर से इधर प्रतिहार, गुजरात से प्रतिहार, बंगाल से
और दक्षिण से राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट को शुरुआत में बहुत सफलता मिली थी, ऐसा लगता था कि राष्ट्रकूट क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन अंततः जीत कौन गया, प्रतिहार। अंततः कौन जीत गया, प्रतिहार। गुजरात के प्रतिहार शासक। इधर से जो पाल आए थे सब ना, जब आते थे तो पिटा के जाते थे। बेचारा सब पाल हमेशा पिटाया, ये सब समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पे नीचे से चोल जाके मार दिया, उधर प्रतिहार मार दिया, बहुत दिक्कत हुआ था यहाँ पे। अंततः आया बख्तियार खिलजी वगैरह के शासनकाल में, सबको लपेट दिया वो। आगे बढ़े। ध्रुव ने किस संघर्ष में भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में। अंततः सफलता, हाँ, प्रतिहार। अंततः सफलता। अगला शासक देखते हैं, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अगला शासक अमोघ। ये साहित्य प्रेमी था। अमोघ वर्ष साहित्य प्रेमी था। साहित्य लिखा इसने, और कन्नड़ साहित्य लिखा। कौन सा, कन्नड़ साहित्य। अब देखिए, राष्ट्रकूट का एरिया महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों का था, लेकिन राष्ट्रकूट जो थे वो किस शासक के, किस भाषा को थे, कन्नड़। तो इसके समय किसका विकास हुआ, कन्नड़ साहित्य का। किसका, कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। कन्नड़ में बहुत सारी किताबें लिखी गई। इसमें ना कन्नड़ साहित्य के 3 विद्वान रहते थे, पन्न, पुन्न, रन्न। पन्न, पुन्न और रन्न। पन्न, पुन्न, रन्न। इन्हें त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया, त्रिरत्न। किस भाषा का त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा गया, पन्न, पुन्न, रन्न। पन्न, पुन्न, रन्न। पन्न, पुन्न, रन्न। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, पन्न, पुण्य, रन्न। किसी को दिक्कत, पन्न, पुण्य, रन्न। पन्न, पुण्य, रन्न, याद रहेगा। बताइए, राष्ट्रकूट के पहले शासक, दूसरे, तीसरा, उसके बाद अमोघ वर्ष के बाद, अभी नहीं बताएं क्या, इंद्र तृतीय। इसके दरबार में एक विदेशी आया था, इंद्र तृतीय। अल मसूदी आया, जिसने किसकी खोज किया था, मानसून की। अल मसूदी, अल मसूदी। इसने किस चीज की खोज किया था, मानसून की खोज किया था। अल मसूदी मानसून वगैरह। देखिए, मानसून का वर्णन किया था, खोज नहीं किया था। खोज तो कनिष्क के समय आए अरब नाविक हिप्पालस ने किया। इसने मानसून का क्या किया, वर्णन किया। मानसून का वर्णन किया था, याद रखिए। मानसून का वर्णन मतलब किताब में अच्छे से उसको सिस्टमेटिक ढंग से समझाया था। किसने, अल मसूदी। इंद्र तृतीय नहीं जी, इंद्र तृतीय के समय अरब यात्री अल मसूदी। अल मसूदी। बताइए, मानसून की खोज किसने किया था, हिप्पालस। वो तो कनिष्क के समय हुआ, लेकिन वर्णन किसने किया, अल मसूदी। किसने किया, पहला शासक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसे हराया, कीर्ति वर्मन द्वितीय। दंती दुर्ग के बाद कौन सा मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। उसके बाद आया ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया ध्रुव। साहित्य प्रेमी, अमोघ वर्ष, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, पन्न, पुण्य, रन्न। पन्न, पुण्य, रन्न। आगे बढ़े। अगला शासक इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के दरबार में अल मसूदी। किसका वर्णन किया, मानसून का खोज किया, अल मसूदी। मानसून का वर्णन। अगला शासक के बारे में आपको पता है, कृष्ण तृतीय। ये बहुत ही योग्य शासक था, याद कीजिए। कृष्ण तृतीय योग्य शासक था। और कृष्ण तृतीय के समय चोल राजा परांतक ने आक्रमण किया था। परांतक प्रथम, कौन सा, परांतक। और परांतक प्रथम को इसने पराजित कर दिया था। सोचिए, चोल को हराना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने चोल को हरा दिया था। चोल को क्या कर दिया था, हरा दिया था। किस चोल शासक को हराया था, चोल शासक परांतक प्रथम। परांतक प्रथम को हरा दिया था। किस युद्ध में, तकोलम के युद्ध में। कौन सा युद्ध में,
तकोलम के युद्ध में हरा दिया था। अब तो इसको 2 बार पढ़े आप, एक बार चोल में पढ़े, एक बार राष्ट्रकूट में पढ़े। जो भी पढ़ेंगे आपको, जो 2 लड़ाइयां लड़े जाएंगे, दोनों को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? आपका बाबू कितना दिन से क्लास आ रहे हो? तो हैंडीकेप पे बैठे हो। चलिए आगे देखते हैं। दंती दुर्ग समझ में आ गया? बताइए, दंती दुर्ग ने राजधानी बनाई थी। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव, ध्रुव के बाद अमोघ, अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण तृतीय के बाद, कृष्ण तृतीय के बाद इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय, इसके बाद ये तो, इसके बाद तो खत्म ही हो जाएंगे। आपको ये पता है कर्क द्वितीय के बारे में? याद कीजिए, कुछ याद है? कर्क द्वितीय हार गया था तैलव द्वितीय से। कर्क द्वितीय हार गया तैलव द्वितीय से, और तैलव द्वितीय ने वापस स्थापित कर दिया चालुक्य की कल्याणी शाखा। चालुक्य की कौन सी शाखा? कल्याणी शाखा। हराया किसने था इसे? तैलव, तैलव द्वितीय। और कौन सी शाखा रख दिया? कल्याणी का, कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का। इसको आप समझ सकते हैं भल्लाल देव। ये क्या हो गया? भल्लाल। और ये दूसरा का महेंद्र बाहुबली, अवंतिका वाला, देवसेना वाला नहीं, अवंतिका वाला, मरखैया का। अरे वो तो भाला घूमती रहती है करा। तो बताइए, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक याद हो गया? कोई दिक्कत है जी? 7 गो शासक ही हुआ सर। इसमें भी आप 2-4 को स्किप मार सकते हैं। 2-4 को कहां मारिएगा? एकरे मार सकते हैं, इंद्र तृतीय को मार सकते हैं, और कृष्ण प्रथम को भी हटा सकते हैं। शासक के बीच से हटा दीजिए। मंदिर किसने बनवाया वहां जाके याद कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा, याद तो हो ही जाएगा। देखिए, याद करना बड़ी बात नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाते आप लोग, और रिवीजन करने में आपका हालत खराब हो जाता है। इस तरह का माइंड मैप बना लिया कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरफ का हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही बनाते थे लोग, ऐसे ही। एक लड़का ना बड़ी खुश था, हमसे मांग के ले गया कॉपी, सामे को पहुंचा दिया। उसको पता ही नहीं चला कि लिखे क्या है। हम अपने हिसाब से ना नोट्स बनाएंगे जहां हमको दिक्कत नहीं है। अब हमने अपने नोट्सों में दंती दुर्ग लिखवे नहीं किए थे, क्योंकि हमें पता था कि कभी नहीं भूलेगा आदमी राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। अरे भाई, तुम्हारा शुरू हो रहा है कृष्ण प्रथम से, हम शुरू किए थे ध्रुव से। हम इसको भी हम मंदिर वगैरह में याद किए थे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया था। तुम्हारा कॉपी पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर एक तो हैंड राइटिंग चौपट, और अगर कोई पढ़ भी लिया तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा वंश चल रहा है आप। लेकिन आप लोग अपना माइंड मैप अपने हिसाब से बना के रखिएगा। दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। वरना उतना कहानी पढ़िएगा ना, फुर्सत नहीं मिलेगा आपको। एक वंश का मतलब होता है 30 से 40 सेकेंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप टाइमर लगा के चेक कीजिए। देखिए, चेक करते हैं अभी, ठीक है? 30 से 40 सेकेंड। दंती दुर्ग मान्यखेट कीर्तिवर्मन को पराजित किया। कृष्ण प्रथम एलोरा का मंदिर, ध्रुव त्रिपक्षीय संघ, अमोघ वर्ष साहित्य प्रेमी पौन्य रन त्रिरत्न थे। इंद्र के सब, इंद्र तृतीय अलबरुण, कृष्ण तृतीय चोल शासक परांतक को तकोलम के युद्ध में पराजित किया। अंतिम शासक कर्क द्वितीय, इसे वापस मार दिया तैलव द्वितीय, जो दंती दुर्ग ने गलती किया था। 30 सेकंड भी नहीं हुआ, 25 सेकंड, 25 सेकंड के आसपास हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 25 से 30 सेकंड में खत्म। इतना कम टाइम में अगर आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपका मन नहीं भागेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक के बार में आप लेके बैठ जाते हैं कॉपी किताब, तब गड़बड़ हो जाता है। एक वंश के लिए मैक्सिमम 50 सेकंड। हम तो वो भी आपको ये पूरा बताए,
ये पूरा बताए हैं, समझ में आ गया कि नहीं? हमको क्या जरूरत थी दंती दुर्ग बताने, वो भूलने वाला चीज है, लेकिन आप लोग को पूरा याद रखना है, क्योंकि आप लोग का ना हर चीज पढ़ना रहता है। जैसे आपको मैथ भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है, फोन पे भी बतियाना है, तो आप लोग का बहुत सारा काम है। तो आपके ऊपर स्ट्रेस हम लोग की तुलना में बहुत ज्यादा है। हम लोग को क्या है, लाखों को पढ़ा दिया आदमी। अब तो नींदों में उठा के कोई पूछेगा कहां तक पढ़ा, राष्ट्रकूट खत्म हो गया था, पाल चलेगा लो। यही काम ही है हम लोग का। अब हम लोग को दिमाग को नहीं, जीभ को याद हो गया है। जैसे पंडित जी को मंत्र देखिएगा ना, तो दिमाग नहीं, हम उनका जीभ याद कर लिया है। मंत्र पढ़ते रहेंगे ना, इधर कुछ करिएगा तो देखियो लेंगे सामान मंत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पे झोला वोला खोल के अपना कुछ निकाल रहे हैं। उनको क्या हो गया है, अब उनको दिमाग ने उनका क्या याद कर लिया है, जीभ। वो प्रैक्टिस पे चल गया है, नहीं समझे? वो हवन भी करा रहे हैं, देख रहे हैं आम का लकड़ी ना हो, ये ना में इशारा भी कर देते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं। क्या हो गया, अभ्यस्त हो गया है। उसी तरह आप लोग भी अभ्यस्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो किसी भी लड़के के पास, सबके पास क्या रहना चाहिए, माइंड मैप। माइंड मैप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे दिमाग जल्दी याद रखता है। दिमाग की खराबी होती है, वो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ना चाहता ही नहीं है, वो ना सीधे फोटो खींचना चाहता है। जैसे यहां उसको पढ़ना नहीं है, फोटो खींच दिया है, यहाँ पे यहाँ क्या किया है, फोटो खींच दिया है। इसलिए ना छोटे बच्चों में देखिएगा, उनकी किसी किताब में ना लिखावट कम, फोटो ज्यादा रहता है। ए फॉर एप्पल, तो ए को बोल्ड किए रहेगा, सेब बनल रहेगा, ओके दू कतली नीचे सेबुआ में काटल रहेगा, इसे नहीं समझा? क्योंकि उनका दिमाग क्या करता है, माइंड मैप पढ़ता है। आगे बढ़े, अब इसके बाद कौन सा वंश आएगा, पाल। पाल वंश। रेडी हैं आप लोग? 30 सेकेंड्स रिवीजन कीजिए, 30 सेकेंड। कौन कहता है हो गया, इधर आ तो। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया उसका? उसको तो बाकी लोग बैठ जाए, उसको निकल जाने तो उसकी तबीयत खराब हो गई। देखो जी, बाकी लड़की लोग काहे खड़ा हो गई, डॉक्टर हो लोग तुम लोग? बाकी लोग उस लाइन से बाहर निकल जाओ, उसको थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा होगा। रात को खाना थोड़े खाई होगी, देर हो गया होगा उसको। रात में लड़की जब बतियाते देर हो जाता है तो खाने में नहीं खाती है, तो सवेरे चला के यहाँ बेहोश हो जाएगी सब। चलिए, याद हो गया ना आप लोगों को? पहला शासक दंतीदुर्ग के बाद प्रथम, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद अमोघ, उसके बाद इंद्र तृतीय, उसके बाद कृष्ण तृतीय, लास्ट में कर्क द्वितीय। अगर राजा याद है ना तो उसका काम ऑटोमेटिक याद रहेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव, कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, अल बरूनी अल मसूदी आया इंद्र तृतीय, मान्यखेट राजधानी बनाया दंतीदुर्ग, अंतिम शासक कर्क द्वितीय। क्या हुआ है उसको जी? ले चूंकि ये खाने में नहीं खाई होगी, देखिएगा लग रहा है उसको। चलिए, अब आगे का क्लास कल करेंगे। लाइव में से काट दो जी, लाइव से काट दो, लाइव कट कर दो पहले।
एक दो लड़की पकड़ लो जो मजबूत है।